नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से ग्लोबल टॉक्स में। मेरा नाम है गौरव। सो दोस्तों, फाइनली 4 साल का एक लंबा इंतज़ार, कठोर मेहनत और इसरो के साइंटिस्टों का जज्बा, इसने आखिरकार असंभव को संभव कर दिखाया। फाइनली दोस्तों, इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री हु लैंड टू द साउथ पोल ऑफ द मून, और दुनिया की चौथी कंट्री जिसका लैंडर चांद पे उतरा है। और एक दोस्तों बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे भी देखे कि चलो क्या हो गया, इससे क्या फ़ायदा होगा हमें, मतलब बाहर के नहीं, इंडिया के लोग ये बात बोल रहे हैं। तो उनको मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश को सुपर पावर बनना है तो स्पेस सेक्टर में आपको बहुत ऊपर जाना ही जाना है। ये कंपलसरी है अगर आपको सुपर पावर बनना ही बनना है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने रशिया। रशिया को कोई इकोनॉमी की वजह से थोड़ी ना जानता है। रशिया को सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से जाना जाता है, एक वहाँ का डिफेंस और दूसरा वहाँ का स्पेस। इसी वजह से भी रशिया को सुपर पावर की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके अंदर कोई नहीं है, वो 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसके अराउंड। और दोस्तों, इसरो का विक्रम लैंडर इंडिया के सुपर पावर बनने की एक बहुत बड़ी छलांग है। अब मैं आपको वीडियो में बताऊं कि हर दुनिया के देशों ने क्या क्या रिएक्ट किया है, क्या क्या बोला है, लेकिन उससे पहले ये इंसान जो आपके सामने चल रहा है, जिनका नाम है एस सोमनाथ सर, इनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मतलब कितना बारीकी से इन्होंने मिशन किया है, कितना बारीकी से। सोचिए दोस्तों, रॉकेट साइंस कितनी हार्ड चीज़ होती है। इस दुनिया की सबसे हार्ड चीज़ में से मानी जाती है रॉकेट साइंस। मतलब आजकल तो डायलॉग भी बन चुका है कि इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी ना है कि रॉकेट साइंस थोड़ी ना है कोई। और कितना परफेक्ट कैलकुलेटेड, मतलब टाइम टू टाइम, मतलब इस टाइम पे यहाँ पहुँचेगा, उस टाइम पे वहाँ पहुँचेगा, इस टाइम पे मॉड्यूल अलग होगा। और मतलब 6:04 पे बोला था और 6:04 पे ही लैंडर लैंड करा। सोचिए दोस्तों, कितना बेहतरीन कैलकुलेशन किया गया है। और प्लस इसलिए भी थैंक यू बोलता हूँ कि इतने कम बजट पे, मात्र 625 करोड़ के बजट में उन्होंने हमें चांद के साउथ पोल पे पहुंचा दिया दोस्तों, जहाँ दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा। डार्क साइड, जहाँ पर दुनिया का कोई देश पे दम नहीं है पहुंचने का, वहाँ पर इसरो को इतने कम बजट में पहुंचा दिया। रशिया भी कोशिश कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली उनका क्रैश हो गया। सोचो दोस्तों, 1200 करोड़ का अराउंड वो बजट था उनका लूनर 25 का, लेकिन हमारा उससे आधे से भी कम। और फिर भी हमारी एफिशिएंसी, हमारी कैलकुलेशन इतनी परफेक्ट और इतनी बेहतरीन थी कि हम बहुत ही ईजिली जो है चांद की साउथ पोल पर उतर के, कुछ गड़बड़ ही नहीं आई। मेरे को एक भी खबर नहीं सुनी जहाँ पर गड़बड़ आई हो। और साथ ही साथ हमारे एक्स जो है इसरो के चीफ के शिवांग सर का, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने ही जो थी चंद्रयान 2 के तौर पे नींव रखी थी लैंडर को उतारने के लिए मून के साउथ पोल पे। और उसी चंद्रयान 2 से हमने काफ़ी कुछ सीखा और चंद्रयान 3 में वो सारी चीज़ें हमने सुधारी और साथ ही साथ हर बदलाव किए जो कि चंद्रयान 2 जिसकी वजह से क्रैश हुआ था। और इनके चेहरे में खुशी देख के मुझे बहुत मतलब सुकून सा मिला है, राहत से मिली है मेरे को भी बहुत। अब दोस्तों, ये बात तो रही भारत की। अब आते हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का क्या रिएक्शन रहा है इस चीज़ के ऊपर। अब दोस्तों, रिएक्शन एक हो तो मैं बताऊँ ना, मतलब आप कोई सा भी देश पकड़ लो, कोई सा भी देश, मतलब हर देश ने मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है। चाहे यूके की स्पेस एजेंसी हो, आपके सामने है, चाहे यूएस के नासा ने हो, नासा के साथ साथ उनके बड़े बड़े ऑफिशियल ने भी ट्वीट किया इस बारे में। न्यूयॉर्क टाइम, बीबीसी, जो एक वक्त पे भारत के इसरो का बड़ा मजाक उड़ाया करते थे, वो क्या क्या बोला करते थे कि भारत में 700 मिलियन के पास टॉयलेट नहीं। आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा कि क्या ज़रूरत है इतना पैसा लगाने की। न्यूयॉर्क टाइम ने भी कुछ इसी तरीके का छापा था। मतलब एक इंसान गाय लेके बाहर खड़ा रहता था और वो अंदर बैठे थे 2 लोग जो काफ़ी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। तो इतना सब कुछ झेलने के बाद आखिरकार सबका मुंह बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर मुझे दाद देनी पड़ेगी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की। मतलब उनका मिशन जो है क्रैश हो गया, लेकिन उन्होंने फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा है भारत को और कहा है चंद्रयान 3 की लैंडिंग में भारत और इसरो को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो डॉन अखबार है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, उसने भी ये बात शेयर की है। मतलब जो एक टाइम पे चंद्रयान 2 के मजाक उड़ा रहे थे जब वो क्रैश हुआ था, आज सब के सब वो तारीफ कर रहे हैं। और साथ ही साथ ना, मैं एक चीज़ भी नोटिस कर रहा था, मतलब जब कल के टाइम जब चंद्रयान 3 लैंड हुआ था ना, तो दुनिया के जितने भी देश थे ना, या यूएस हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, इटली हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मतलब जितने भी ये सारे के सारे बड़े देश थे ना, वहाँ के ट्विटर के टॉप ट्रेंडिंग में चंद्रयान चल रहा था उस टाइम। अब तो खैर हट चुका है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद ये चीज़ें हटती रहती है, नई नई चीज़ें ट्रेंड करनी शुरू कर देती है। लेकिन उस टाइम सोचे यूएस में, यूरोप के तकरीबन सारे देशों में, एशिया के तकरीबन सारे देशों में यही चीज़ ट्रेंड कर रहा था। मतलब पूरी दुनिया की नज़र इस पे थी दोस्त। और काफ़ी सारे लोगों ने दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन भी दी है पाकिस्तान की तरफ से। आपको याद हो गए फवाद चौधरी करके उनके साइंस एंड आईटी मिनिस्टर थे, जिन्होंने पिछली बार चंद्रयान 2 जब क्रैश हुआ था तो उनका बड़ा मजाक उड़ाया था साइंटिस्ट का और इसरो का। लेकिन जब आज वो लैंड हुआ है तो उनकी डिमांड थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग स्कूलों में चलाई जाए। और जब ये लैंड हुआ
तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दिया इसरो को। चलो अगर आई सही, लेट में ही आई सही, लेकिन ये सब सत्ता से बाहर गए तब ये सब हुआ। अब सत्ता में रहते तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें करते वो। अब देखो, अभी तो सिर्फ एक ही मिशन लॉन्च हुआ है, अभी तो सिर्फ चंद्रयान 3 ही लॉन्च हुआ है। अभी तो आने वाले टाइम पे बहुत सारे मिशन हैं। इसी अगले महीने के पहले ही सप्ताह में, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर, वहाँ पर उस टाइम आदित्य L1 जो कि सूर्य का मिशन है, जहाँ पर सूरज में इसरो अपना एक ऑर्बिटर भेजेगा जो L1 पोजीशन जो होती है इस सन की, वहाँ पर वो चक्कर लगाएगा। और इसके बाद भी बहुत सारे मिशन हैं। मंगलयान हो गया, मंगलयान 2 भी होगा, एंड जो वीनस का मिशन है वो भी होगा, एंड जो गगनयान है जो सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है जो कि 2 साल के बाद बताया जा रहा है 2025 का अराउंड, तो वो भी होगा। तो आने वाले टाइम इसरो के लिए दोस्तों बहुत सारे मिशंस हैं, बहुत सारी एक्साइटमेंट आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो। और मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि देश के लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ चुका है उस साइंस को लेकर। अब इसरो के छोटे छोटे मिशंस पे लोगों की नज़र रहेगी और ये हमारे देश के यूथ को, युवाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।